राधे राधे प्रिय दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आपका हमारे चैनल सनातन दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कथा है भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा हम वर्णन करने वाले हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा अत्यंत पवित्र और प्रेरणादायक है। तो प्रिय दोस्तों, इसे विस्तार में लिखने से काफ़ी समय लगेगा। मैं इसे संक्षेप में प्रस्तुत कर रही हूँ जिससे आप इस पौराणिक कथा को सरलता से समझ सकें। यदि आप चाहें तो मैं इसे किसी विशेष भाग को विस्तार से भी बता सकती हूँ। तो प्रिय दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगती है तो हमें कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ऐसी ही रोचक और दिलचस्प कथाएं और लोगों तक पहुंचा सकूं। तो प्रिय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कथा का वर्णन करते हुए। भगवान शिव का विवाह पहले माता सती से हुआ था, जो प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। तो उनका आज हम वर्णन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रोचक कथा का वर्णन। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती माता थी। भगवती आदिशक्ति का अवतार मानी जाती है। सती बचपन से ही भगवान शिव की भक्त थी। उनका हृदय शिव की आराधना में लीन रहता था। शिव जो कैलाश पर्वत पर वास करते थे, योग और ध्यान में लीन रहते थे। सती एकमात्र लक्ष्य भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना था। जब दक्ष ने सती के विवाह की बात सोची तो उन्होंने शिव को योग्य वर नहीं माना, क्योंकि शिव को वे तपस्वी और औघड़ स्वरूप के रूप में देखते थे। लेकिन सती का प्रेम और समर्पण अडिग था। अतः भगवान शिव ने सती की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह किया। यह विवाह ब्रह्मांडी ऊर्जा और आध्यात्मिक चेतना के मिलन का प्रतीक बना। दक्ष प्रजापति का यज्ञ और सती का आत्मत्याग। शिव और सती का विवाह होने के बाद भी दक्ष के मन में शिव के प्रति दुर्भावना थी। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया, किंतु भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। सती को यह सब ज्ञात हुआ तो वे अपने पिता के घर जाने के लिए व्याकुल हो उठी। शिव ने उन्हें रोका और समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है, परंतु सती अपनी जिज्ञासा को रोक न सकी और यज्ञ स्थल पर पहुंच गई। दक्ष ने सती का अपमान किया और शिव की निंदा की। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने वाली सती ने उसी यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। उनके आत्मदाह में से समस्त लोगों में हलचल मच गई। भगवान शिव को जब यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। शिव ने अपने गणों को भेजकर यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का वध कर दिया। बाद में शिव ने दक्ष को पुनर्जीवित किया, लेकिन सती के वियोग में वे गहन तपस्या में लीन हो गए। फिर हुआ माता पार्वती का जन्म और शिव की तपस्या। सती ने अगले जन्म में हिमालय राज और मैना की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में वे पार्वती कहलाई। देवी पार्वती भी बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा रखती है। पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने घोर व्रत और तप किया। निराहार रहकर शिव की आराधना में लीन हो गई। इस बीच शिव सती के वियोग में ध्यान भग्न थे। देवताओं ने पार्वती की तपस्या की प्रशंसा की और शिव को विवाह के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया। आगे के कामदेव का दहन और पार्वती का कठिन तप। पार्वती की तपस्या के दौरान देवताओं के समक्ष एक बड़ा संकट उपस्थित हुआ। तारकासुर नामक असुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया था। उसे यह वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता है, किंतु शिव तो सती के वियोग में तपस्यारत थे। देवताओं ने विचार किया कि यदि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हो जाए तो उनका पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकता है, परंतु शिव को अपनी समाधि से जागृत करना असंभव प्रतीत हो रहा था। कामदेव का प्रयास। देवताओं ने कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने का दायित्व सौंपा। बसंत ऋतु को बुलाकर वातावरण को मोहक बनाया गया। कामदेव ने अपना पुष्प बाण भगवान शिव पर चला दिया। शिव की समाधि भंग हुई, परंतु उनकी तीसरी नृत्य से भयानक अग्नि प्रकट हुई और कामदेव भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति ने शिव से प्रार्थना की, तब शिव ने उन्हें
आश्वासन दिया कि कामदेव पुनः जन्म लेंगे। कामदेव के दहन के बाद भी पार्वती का तप जारी रहा। उन्होंने कठिन तपस्या की, कठोर व्रत किए और हिमालय की बर्फीली गुफाओं में रहकर भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया। उनकी भक्ति और समर्पण से समस्त ब्रह्मांड प्रभावित हुआ। अंततः भगवान शिव ने पार्वती की तपस्या को स्वीकार करने का निश्चय किया। शिव ने पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए एक यति साधु का रूप धारण किया। वे पार्वती के समक्ष प्रकट हुए और शिव की निंदा करने लगे। यति बोले, तुम क्यों उस योगी शिव को प्राप्त करना चाहती हो? वे तो शमशान में निवास करते हैं, भस्म से श्रृंगार करते हैं और सर्पों को धारण करते हैं। तब पार्वती ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, भगवान शिव सृष्टि के संहार और परमात्मा है। उनका स्वरूप आदित्य और उनके चरणों की भक्ति ही मेरा परम लक्ष्य है। पार्वती की अटूट भक्ति देखकर शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया। उन्होंने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाने का संकल्प लिया। शिव ने अपने गणों और ऋषियों को विवाह के निमंत्रण हेतु भेजा। समस्त देवगण इस शुभ अवसर के लिए एकत्रित हुए। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की सूचना समस्त लोगों में प्रसारित हो गई। हिमालय राज ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए भव्य तैयारियां शुरू कर दी। देवता, ऋषि मुनि, सिद्धगण और गंधर्व सभी इस विवाह को देखने के लिए उत्सुक थे। जब विवाह का शुभ समय आया तब भगवान शिव ने अपनी बारात सजाई, किंतु यह बारात साधारण नहीं थी। शिव जी के बारात में भूत, प्रेत, पिशाच, नाग और गण उपस्थित थे। उनके गण अजीबोगरीब रूप धारण किए हुए थे। स्वयं भगवान शिव का रूप भी अद्भुत था। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में सर्प लिपटे थे और मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। वे अपने वाहन नंदी पर सवार होकर चले। बारात को देखकर देवता और ऋषि मुनि भी विस्मित हो गए। जब यह विचित्र बारात हिमालय राज के महल के द्वार पर पहुंची तब सभी नगरवासी भयभीत हो गए। बारात के विचित्र स्वरूप को देखकर माता मैना व्याकुल हो गई। उन्होंने पार्वती को समझाने का प्रयास किया, पुत्री, शिव तो औघड़ और विरक्त धारण करने वाले योगी हैं। क्या तुम सच में इन्हें अपना पति स्वीकार कर पाओगी? माता पार्वती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, माँ, शिव केवल वैरागी नहीं, वे सृष्टि के सहारक और पालन करता है। उनका प्रेम दिव्य है और उनका हृदय करुणा से भरा है। उनकी श्रद्धा और विश्वास को देखकर माता मैना ने आशीर्वाद दिया और विवाह की तैयारियां पूर्ण कर दी। हिमालय राज ने अपनी पुत्री का हाथ भगवान शिव के हाथ में सौंप दिया। विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। देवता, ऋषिगण और गंधर्व विवाह के पावन अवसर पर स्तुति गाना करने लगे। विवाह की रस्में। हिमालय राज ने माता पार्वती का हाथ भगवान शिव के हाथ में सौंप दिया। फिर हुआ मंत्रों का वार जाप। फिर माता पार्वती और भगवान शिव ने 7 फेरे लेकर 7 वचन निभाए। फिर माता ने और भगवान शिव ने एक दूसरे को वरमाला पहनाया। इस तरह से भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपूर्ण लोगों के लिए आदर्श बना। उनकी कथा प्रेम, त्याग, तपस्या और विश्वास का प्रतीक है, जो आज भी भक्तों को प्रेरणा देती है। तो प्रिय दोस्तों, आपको हमारी ये कथा कैसी लगी है? अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी है तो हमारा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये कथा किस प्रकार लगी, कैसी लगी है। तो प्रिय दोस्तों, आप हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें, हमारे इस चैनल को और आगे बढ़ाते रहें, ताकि हम और लोगों तक ऐसी ही रोचक और दिलचस्प कथाएँ और लोगों तक पहुँचा सकें। तो प्रिय दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपको मिलेंगे और इस कथा में हम सुनाएंगे कार्तिकेय के जन्म, तारकासुर वध और गणेश की उत्पत्ति की कथा को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करूंगी। तो चलिए हमारी अगली वीडियो आने का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें।